किसी घटना से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। तो ये डिस्टर्ब मत करो, कहाँ बैठे बैठे प्लीज बैठिए। है महाकारुणिक बुद्ध सावंती में ठहरे हुए थे, जिसे हम श्रावस्ती कहते हैं। मोगलैर नाम का एक व्यक्ति बड़ा जिज्ञासु था। वो बुद्ध के पास आया और अपनी जिज्ञासाएं रखी। तथागत ने उसकी हर जिज्ञासा का समाधान किया। मुझे आवाज ठीक से नहीं आ रही, आवाज थोड़ा कंटिन्यू आ जाए। के बाद मोगलैर ने अंतिम सवाल किया कि हे तथागत, मैं देख रहा हूं आपकी देशनाओं को सुनकर के कुछ लोगों का ही कल्याण हुआ और कुछ का तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, जबकि आप दुनिया के महान शास्त्र हैं। आप जैसा दूसरा कोई भी मार्गदर्शक दुनिया में नहीं है। तो भी क्या कारण है आपकी देशनाओं से कुछ ही लोगों का कल्याण हुआ और कुछ का बिल्कुल भी नहीं हुआ? तथागत के समझाने का अपना एक तरीका था। उन्होंने मोगलैर से कहा, हे मोगलैर, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, उससे पहले जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम मुझे उसका उत्तर दो। तथागत ने कहा, हे मोगलैर, क्या तुम सावंती से राजगृह का मार्ग जानते हो? मोगलैर ने कहा कि तथागत, मैं तो राजगृह का ही रहने वाला हूं। अनेकों बार सावंती से राजगृह आया हूं, राजगृह से सावंती गया हूं। मैं इस मार्ग को अच्छी तरह से जानता हूं। तथागत ने कहा कि हे मोगलैर, कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने आता है और वो तुमसे राजगृह जाने का मार्ग पूछता है और तुम उसे कहो कि यहां से पूर्व दिशा में आगे बढ़ो, एक निश्चित दूरी तय करने के बाद राजगृह आ जाएगा। तुमने उसे पूर्व दिशा में जाने के लिए कहा और वो व्यक्ति पश्चिम दिशा में चल पड़े, तो क्या राजगृह पहुंचेगा? मोगलैर ने कहा कि तथागत, वो तो राजगृह कभी नहीं पहुंचेगा। बंद करो इसको प्लीज, कभी नहीं पहुंचेगा। फिर बुद्ध ने कहा, मोगलैर, उसी समय तो दूसरा व्यक्ति आता है, वह भी तुमसे राजगृह जाने का ही मार्ग पूछता है और तुम उसे भी ठीक वैसे ही बताते हो जैसा पहले वाले व्यक्ति को बताया, और वो व्यक्ति वैसे ही चलता जैसा तुमने बताया। तुमने पूर्व दिशा में जाने के लिए कहा तो वो पूर्व दिशा में गया, वो तो राजगृह पहुंच ही जाएगा। मोगलैर ने कहा कि तथागत, निश्चित रूप से वह राजगृह पहुंच जाएगा। अब बुद्ध कहते हैं कि मोगलैर, तो तुम ही बताओ, तुम्हारे सामने दो व्यक्ति आए, दोनों को ही राजगृह जाना था, दोनों ने तुम्ही से मार्ग पूछा और तुमने दोनों को एक ही तरह से मार्ग बताया। एक तो राजगृह पहुंच गया और दूसरा नहीं पहुंचा। क्या कारण है कि एक ही व्यक्ति पहुंचा, दूसरा नहीं पहुंचा? मोगलैर कहता है कि तथागत, भला इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मेरा काम तो केवल मार्ग बताना था। जिसने मुझसे मार्ग पूछा मैंने उसे मार्ग बताया। जो ठीक चला वो पहुंच गया और जो नहीं चला वो नहीं पहुंचा। बुद्ध कहते हैं, तो हे मोगलैर, तुम इस बात से समझो, मैं किसी का मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं किसी का मोक्षदाता नहीं हूं। मैं तो लोगों को मार्ग बता देता हूं। जो व्यक्ति मेरे बताए हुए मार्ग को ठीक से समझता है और ठीक से चलता है, निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाता है। जो ठीक से चलता नहीं,
ठीक से समझता नहीं, उसका कल्याण नहीं है। प्रभु उपासक उपासिका, ये घटना आज से 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध के साथ घटी और 2500 वर्ष के बाद मैं इस बात को आपके समक्ष बता रहा हूं। इसलिए बता रहा हूं कि हम इसी दौर से गुजर रहे हैं। महाकारुणिक बुद्ध हमारे मार्गदर्शक हैं, मार्गदाता हैं। बाबा साहब ने भी हमें बुद्ध की शरण के लिए मार्ग बताया और हम हर बार सुनते हैं। 1956 में सुनना शुरू किया, 1956 में सुना। कुछ लोग बाबा साहब की बात को मान करके बुद्ध के शरण में चले गए, वो बौद्ध बन गए। कुछ लोग उनके बाद बाबा साहब की बात को सुना और बुद्ध की शरण में चले गए। आज मैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हर साल यहाँ पर भी कार्यक्रम होता होगा, बहुत से वक्ता यहाँ भी आते होंगे, वो भी बुद्ध की शरण में जाने की बात बताते होंगे। कुछ लोग बहुत बन गए होंगे और कुछ बिना बने भी होंगे। अब सवाल ये होता है, कब तक सुनेंगे और कितना सुनेंगे? क्या बिना चले, बिना 2 कदम ठीक दिशा में रखे हमारा कल्याण हो सकता है? आज हम एक बहुत बड़े क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं। जितने जितने लोग शिक्षित हुए, उन सबने बाबा साहब के योगदान को समझा, बाबा साहब की बात को माना, जय भीम कहना शुरू किया, लोगों को जगाने का काम शुरू किया, फिर बुद्ध की बात को माना, बुद्ध की बात करने लगे। लेकिन कहां पहुंचे? क्या हमें इसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए? जो बौद्ध नहीं बने, उन्हें चलना तो पूर्व में था, वो पश्चिम में चल रहे हैं और आज भी अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी कहते हैं। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए और हमें भी अपने साथ चलने के लिए आह्वान किया। और कितने ही लोग हैं जो आज भी बुद्ध की शरण में नहीं गए। बाबा साहब ने कहा था, पत्रकारों ने पूछा, आप कितने समय में भारत को बौद्ध में बनाते? बाबा साहब ने कहा था कि मुझे अगर 2 वर्ष का समय और मिल जाए, 2 वर्ष का समय मुझे मिला तो मैं भारत को बौद्ध में बना दूंगा। बाबा साहब को केवल 52 दिन मिले। उसके बाद ये जिम्मेदारी हमारी थी, उसके बाद ये जिम्मेदारी हमारी थी कि हम बाबा साहब के चले जाने के बाद उस बात को समझते और भारत को बौद्ध में बनाने की दिशा में प्रयास करते। हमें 64 वर्ष मिले हैं। जिस काम को बाबा साहब 2 वर्ष में करना चाहते थे, उस काम को करने के लिए हमें 64 वर्ष मिले। अब कितना धीरे चलेंगे ये काम पूरा हो जाए? जबकि काम कितना था, ये बाबा साहब के सामने एक बड़ा लक्ष्य था कि देश के करोड़ों लोगों को रूपांतरित करना था और हमारे सामने लक्ष्य मात्र इतना है कि हमें अपने आप को बदलना है। अगर हम अपने आप को बदले, कितना समय चाहिए? कितना समय चाहिए? अपने आप को बदलने के लिए तो एक ही पल चाहिए, लेकिन वो एक पल भी 65 वर्षों में नहीं आया और मुझे उम्मीद है अगर यही स्पीड रही तो कभी भी ना आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि हम बौद्ध नहीं बन रहे। हम सम्मान के लिए बौद्ध नाम उपयोग कर रहे हैं। मैं यहां लगभग 11 बजे आ गया था। आपका दोष नहीं दे रहा हूं। हमने बौद्ध धर्म की कौन सी बात देखी और सीखी? क्योंकि हमारे धर्म के कार्यक्रम भी धर्म के नहीं होते, वो भी या तो सामाजिक होते हैं या राजनीतिक होते हैं।
अगर धर्म के काम को ठीक से धार्मिक रूप में आयोजित करना शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों की समझ में आ सकता है।